मार्केट में मास्टर के बाद मास्टराइन आई है, स्वागत करिए इनका। जी, मास्टर कम छेड़छाड़ फैलाए थे ना कि मास्टराइन लॉन्च की गई है। खूब एक्टिंग, खूब साड़ी का पल्लू खोस के मेहनत कर रही हैं बेचारी, सब कर रही हैं, बस पत्रकारिता नहीं कर रही हैं। एक एंकराइन है जो फेक न्यूज फैलाते फैलाते फेक जनता भी लॉन्च करती हैं। शो में भाजपाई लड़कों को बुलाती हैं, जेनजी कह करके विपक्ष पर हथियार की तरह छोड़ देती हैं। जरा सा बेईमानी है यार ये तो। मैंने आप देखिए, एक भाजपा प्रवक्ता, फिर भाजपा के कार्यकर्ता जनता के नाम पर, और एक भाजपा का प्रवक्ता एंकराइन, इतने सारे भाजपाइयों को एक साथ हैंडल करना पड़ता है एक अकेले विपक्षी नेता को। वैसे इनकी भी गलती है, जाते ही क्यों हैं। एक और एंकराइन है, गर्व से बोलो हम ब्राह्मण है वाली। हाँ, बहुत दुखी है कि इनकी लगाई हुई आग में एक ब्राह्मण की भी बलि चढ़ गई, एकदम छटपटा गई हैं। अरे जहर फैलाएंगी मैडम तो उसे पी करके जितना मुसलमान मरेगा, दलित मरेगा, उतना ही तो एक ब्राह्मण भी मरेगा ना। जहर तो जहर है। खैर, तो इस हफ्ते महिला सशक्तिकरण के गोदी वर्जन का नमूना पेश करते हुए एंकरानियां चरण वंदन की रेस में आगे निकल गई हैं। खूब फैलाया खौफ। कैसा खौफ? अरे पत्रकारिता के भविष्य के लिए खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं टीआर फोबिया का नया एपिसोड, क्योंकि क्या है ना भैया, डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अभी तक तो हमने ही रंग बदलते देखा था मीडिया का। हाँ जी, मीडिया से गोदी मीडिया बनने के लिए क्या तो रंग इन्होंने बदला है, जबरदस्त। गिरगिट लजा गया, हमसे बोला कि ऐसा रंग तो दीदी हम भी नहीं बदल पाएंगे कभी। ऐसा गोदी मीडिया अब रंग बदलने का एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है। कुछ गड़बड़ हुई तो रंग बदलेगा, और अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो फिर ये सबका सब एक जैसा रहेगा। ये मेरा कैमरा ये है ना। नई नवेली बिना डिग्री की मास्टराइन रूबिका को आम जनता की चिंता हुई तो जूस पर सवाल उठाया, जूस पर। मगर ध्यान दीजिएगा, सवाल केवल जूस पर उठाया, ना उसे बनाने वाली कंपनी पर उठाया, ना ही उन्हें ओके करने वाले प्रशासन पर उठाया। चलिए देखिए इनका ड्रामा, देखिए। सारे बच्चे जो आप मम्मा के पास बैठ गए हैं वो जरा इस बात का ध्यान दें। अरे कौन बच्चा इनका शो देख रहा है भाई? मम्मा लोगों, मत दिखाओ अपने बच्चों को इनके शो, वरना बड़े होकर के वो भी अंधभक्त बन जाएंगे। अब हो रही है प्रैक्टिकल क्लास और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इम्पोर्टेंट तो पत्रकारिता भी है, मगर जब कमाई नौटंकी करने से हो तो नौटंकी ही सही। नाम नहीं बताऊंगी वरना ये कंपनियां ना बड़े खेल कर देती है। वाह वाह रे मीडिया, क्या दौर आ गया है। कंपनियों का नाम लेते हुए इनका हाड़ कांप रहा है। शर्म आती है? हाँ बताओ ना, जिस चीज का खुलासा पत्रकार करते थे वो अब खुलासा होने के बाद भी मास्टराइन बनी एंकरानियों के मुंह से कंपनी का नाम लेने में जबान टूट जा रही है। इनका काम यूट्यूबर्स कर रहे हैं जो साल 2 साल पहले ही इन कंपनियों का नाम लेकर के इन पर सवाल उठाए और कोर्ट में लड़े भी। रीढ़ की हड्डी पार्टी के साथ साथ कंपनियों के पास भी इन्होंने गिरवी रख दी है। इसमें झाग आ रहा है लेकिन रंग नहीं उड़ा है। जनता के सेहत की चिंता का नाटक तो बहुत घटिया किया है आपने। खैर, अगर 1% भी चिंता में सच्चाई है तो बताओ ना बच्चों को जो मम्मा के साथ बैठे हैं कि बेटा इस कंपनी का जूस है, देखो इसके साथ क्या हुए, बेटा इस कंपनी के जूस में मिलावट है, हानिकारक है। बताओ ना, कंपनियों से थरथराहट हो रही है और ड्रामा कर रहे हैं जनहित का। पिछले कुछ सालों में कई यूट्यूबर, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एफएसएसएआई पर सवाल उठाया है, लड़े हैं, कोर्ट गए हैं, एक बार भी इन्होंने चू नहीं की। मगर अब ड्रामा देखिए। अरे इस वक्त बहुत से मुद्दे हैं ना, उन पे बोल नहीं सकते, तो ये ताता थैया ही सही। आप सोच रहे होंगे कि मैं शो की जगह है ड्रामा, नौटंकी, सर्कस जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही हूं। भाई ये शो है ही नहीं, जो है ही नहीं वो मैं क्यों बोलूंगी, जो है वही बोल रही हूं। अब देखिए टाइम्स नाउ वाले क्या लिख रहे हैं। मैडम जी के लिए देश की सबसे बड़ी पाठशाला में लगी रिकॉर्ड अटेंडेंस, स्टूडेंट से कहा मैडम जी की क्लास सुपर हिट है। अरे कौन सा स्टूडेंट देख रहा है ऐसी बकवास, कोई मुझे बताओ। कौन सा यूपीएससी निकल जाएगा ये चमक दमक वाला सर्कस देख करके। मैडम जी के स्टूडेंट, मैडम जी खुद खाली स्नातक हैं, बैचलर डिग्री है खाली इनके पास, चेक कर लो जा करके। Okay. सब खुद ही बन जाना है, और वो भी क्यों ना, जब यहाँ पे मालिक का डिग्री आज तक मिला ही नहीं है तो इनकी डिग्री कोई क्यों ही पूछेगा। ये इनकी पढ़ाई लिखाई का ही नतीजा है जो इनकी बातें इतनी भोली होती हैं। अच्छा जल्दी से बताइए मुझे, आपके घर पर जब कोई मेहमान आता है तो आप जब पानी परोसते हैं तो फुल ग्लास होता है कि आधा ग्लास होता है? फुल ग्लास होता है। तो ये थोड़ा चेंज कर लीजिए ना। और वो फुल ग्लास पीते पानी मेहमान जो आते हैं, छोड़ देते, बच जाता है। आपके साथ भी यही होता होगा। मतलब मेहमान आए, आपने पानी परोसा और उन्होंने एक घूंट पिया और पीकर छोड़ दिया।
आपको पता है इससे कितने करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है? वाह रूबिका जी, वाह वाह, क्या ज्ञान निकाल के आप लाई हैं। मेहमान को पानी पिलाने से पानी बर्बाद होता है, करोड़ों लीटर। वाह वाह दीदी, गजब का भोलापन या फिर चालाकी। देखिए कि दीदी ये नहीं बता रही हैं कि पप्पा के जो भैया हैं जो एथेनॉल जबरदस्ती बेच रहे हैं उससे जमीनें खाली हो रही हैं, पानी खत्म हो रहा है। कितना पता है आपको? गन्ना वाला 1 लीटर एथेनॉल का वाटर फुटप्रिंट 2000 से 4000 लीटर है, 1 लीटर एथेनॉल का। हाँ, मगर दीदी आपको ये नहीं बताएंगी, ये आपको इनके दुश्मन यूट्यूब के स्टार टीचर्स ही बताने का मादा रखते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। अरे भाई, जब ये मास्टराइन बन सकती हैं तो हम काहे नहीं बन सकते हैं? 70 करोड़ लीटर, मतलब मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ। अंदाजा ही लगा सकती है, वहाँ सच बोलने का मादा तो है ही नहीं इनके पास। यानी अगर आप मेहमान को उसकी प्यास के हिसाब से पानी दे तो आप 70 करोड़ लीटर पानी रोजाना बचा सकते हैं। आप कहेंगे भैया कैसे पता लगेगा प्यास के? जग हाथ में रखिए, ग्लास साइड में रखिए, पानी डालिए, वो कहेगा बस, तो आप रुक जाइएगा, वरना बढ़ते रहिएगा। हाँ भाई, मान लिया हम ही दोषी हैं, हम ही पानी की बर्बादी कर रहे हैं, हम दोषी हैं जंगल काटने के लिए, प्रकृति को एक बिजनेसमैन को बेचने के लिए, हम ही दोषी हैं। आपके पप्पा चच्चा लोग कुछ किए ही नहीं, अरे हम ही अपराधी हैं कि हम पैदा हो गए इस देश में। एक ये जने हैं जो बेवकूफी करती हैं और एक जने हैं जो झूठी हैं, ठीक है। आजकल एंकर और खबर के साथ साथ जनता भी फेक होने लगी है। ये देखिए आप पहले, हाँ, अंजना के शो में आया हुआ है ये जेनजी। राम मंदिर में जो चोरी हुई है, डिबेट उस पर था। भाजपा से प्रवक्ता और एंकर तो थे ही, जनता तो न्यूट्रल होनी चाहिए थी ना, उसे तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए था। मगर आप जरा इस लड़के के सवाल देखिए कि कैसे हैं और किससे हैं। बहुत शांति से मेरे को जवाब चाहिए, बहुत चिलम चिल्ली हो चुकी है। तो अब ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जिसे आपने बीजेपी का इवेंट कह के अपने आपको दूरी बना ली थी, आज चंदे के मुद्दे पे क्यों भाई आपको राम मंदिर मतलब राम भक्तों की आस्था की दुहाई देने लग गए? बार बार अंजना का माइक घूम करके इस लड़के के पास पहुंच जा रहा था। हम भी सोचे कि कौन सा जेनजी है जो राम मंदिर में हुई लूट पर मौजूदा सरकार से सवाल ना पूछ करके विपक्ष से पूछ रहा है, मतलब कोई लॉजिक है? मुझे लगा हो सकता है अंधभक्त हो, मगर मामला तो यहाँ और भी गंभीर निकला। इस लड़के का नाम है दीपक कश्यप मिश्रा। ये स्वतंत्र अंधभक्त भी नहीं है, ये कार्यकर्ता है भाजपा का, एबीवीपी से जुड़ा हुआ है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इसको फुटेज और माइक देकर फिर अंजना ने झूठ फैलाया कि विपक्ष तो देखिए जी, राम मंदिर वाले मैटर पे विपक्ष के खिलाफ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये केवल इसी एक शो में नहीं आया इनके, अंजना जी का प्रिय लगता है क्योंकि अंजना के ज्यादातर शोज में युवा, जेनजी और छात्र बनके ये प्रकट होता ही रहता है। अंजना जी इसे स्पेशल गेस्ट की तरह बार बार माइक पकड़ा देती हैं। ऐसा ही एक और लड़का था इनका जेनजी, वो भी एबीवीपी वाला ही निकला। वैसे ये पहली बार नहीं है, कुछ ऐसा ही करते हुए चित्रा त्रिपाठी भी धराई थी। भाजपा कार्यकर्ता को जनता बता करके चालाकी कर रही थी। ये महिला आम जनता तो है ही नहीं, भाजपा कार्यकर्ता है, ठीक है। वो पकड़ी गई, उसके साथ पकड़ी गई चित्रा त्रिपाठी। पकड़ाने से याद आया, चित्रा का ब्राह्मणवाद भी पकड़ाया है। अरे त्रिपाठी है ना, वो ब्राह्मणवादी, ये किसी से नहीं छुपा है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में बेचारी खुल के बोल नहीं पाती थी। मगर भाई साहब, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिहार में एक बेहद दर्दनाक, घटिया, निंदनीय काम पुलिस ने किया है, भरत तिवारी का एनकाउंटर। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। निंदा कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, मगर चित्रा त्रिपाठी और ब्राह्मण मीडिया जो कर रहा है ना, वो कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं है, वो अपनी जाति के लिए पीड़ा है। इन्हें हक नहीं है कि ये भरत तिवारी की पुलिसिया हत्या पे सवाल उठाएं, क्योंकि यही लोग एनकाउंटर्स का जश्न मनाते हैं। बढ़ावा देने का काम तो इन्होंने किया है। किसी मुसलमान और दलित के मारे जाने पर ये उसी प्रशासन की तारीफ करते हैं जिसकी आज ये निंदा कर रहे हैं। चित्रा के विचार इवेंट डेज पे क्या रहते हैं कि देश के कानून और तारीख पर तारीख का ऐसा हाल है, उसे देखते हुए पुलिस का एनकाउंटर मौजूदा वक्त की डिमांड है। एक बड़ा हिस्सा ऐसे अपराधियों के लिए ऐसी खबर देखना चाहता है। अब चित्रा को समझ में आया है कि यार, अत्याचारी तो अत्याचार किसी पे भी कर सकता है, आग भले ही मैं लगाऊं, जल तो मैं भी सकती हूं। तब चित्रा बौखलाई हैं, और इतना बौखलाई हैं कि इनके वाले ही, ठीक है, जिनके साथ ये जुड़ी हुई हैं, वो इन पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के और मौजूदा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या तो चित्रा को उनकी जगह दिखाई है। मांझी ने लिखा कि दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली था मारा गया, मुसलमान का एनकाउंटर हो तो आतंकवादी था मारा गया। ऐसे कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे चित्रा त्रिपाठी जी जैसे कुछ लोगों के लिए ये लाइन सटीक है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। क्या क्या जी चित्रा जी, आप तो न इधर की हुई न उधर की हुई। नफरत दो धारी तलवार होती है मैडम।
ज़मीर होता तो आप शांत से जवाब दे पाती, मगर ज़मीर ना होने का खामियाजा क्या होता है ये मैं आपको दिखा देती हूँ उदाहरण के साथ। चित्रा जी जवाब अजीब से गिड़गिड़ाने वाले टोन में देते हुए नजर आए, जो कि जवाब भी नहीं था, पल्ला झाड़ना था। चित्रा कह रही है कि मांझी जी आप मेरे प्रिय हैं, आपका सम्मान करती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। बोले तो बोले कैसे ये लोग, इनके ऊपर जो दाग लगे हैं वो दाग भी अच्छे नहीं हैं, दागदार लोग हैं, तो इनकी धुलाई चलते रहनी चाहिए। आपको भी लगता है क्या? कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो देख लिया आपने, अंत तक देखा है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पूछते रहते हैं सपोर्ट कर रहा है, कैसे करे, ऐसे ही करना होता है, फ्री का काम है। ओके चलिए, बहुत शुक्रिया, अगले एपिसोड में मिलते हैं, धन्यवाद।